इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले तो शेख साहब आपको मैं सालगिरह की मुबारक देता हूँ। हैप्पी बर्थडे। वैसे ही आप जब मैंने सियासत में आया था पता नहीं 24 साल पहले, तो वैसे ही आप यंग लग रहे हैं जैसे 24 साल पहले थे। आज मैं इसलिए यहाँ आया हूँ क्योंकि जो रेलवे है वो मेरे नए पाकिस्तान में बहुत अहमियत रखती है। वो क्यों रखती है? क्योंकि रेलवे सबसे पहले एक आम आदमी का सफर करने का जरिया है। सारी दुनिया के अंदर जो आम लोग होते हैं, जो मजदूर होते हैं, जो गरीब होते हैं, जो कमजोर होते हैं, वो रेलवे में सफर करते हैं क्योंकि सस्ता भी होता है, आसान होता है उनके लिए। हमारी बदकिस्मती ये कि जो अंग्रेज हमें रेलवे का निज़ाम छोड़ के गया, बजाय ये कि हम उसको और बड़ा करते, वसी करते, वो जो अंग्रेज रेलवे की लाइनें छोड़ के गया, शेख साहब मुझे ये करेक्ट कर दें, मेरे ख्याल में उससे 50 किलोमीटर हमने कम कर दी बजाय बढ़ाने की। 1861 में जो अंग्रेज ने ये सारी रेलवे लाइंस लगाई, उससे भी हमने जब आज़ादी में जो हमें मिली लाइनें उससे कम कर दी। जबकि सारी दुनिया के अंदर, और ख़ास तौर पे अगर आप देखें कि जो दुनिया में सबसे तेज़ मुल्क तरक्की कर रहा है आज, चाइना, उन्होंने और रेलवे लाइंस का जाल सारे मुल्क में फैला दिया है। और उन्होंने जो रेलवेज डेवलप किए हैं वो दुनिया में सबसे तेज़, अब जल्दी पहुंचने का सफ़र दुनिया में चाइना के अंदर है रेलवे के ज़रिए। और जो शेख साहब ने दूसरी बात की ML1 की, ML1 पाकिस्तान में पहली दफ़ा बहुत बड़ी रेलवे के अंदर इन्वेस्टमेंट आ रही है। ये हमने चाइना के साथ मिलकर कर रहे हैं। शेख साहब ने ठीक कहा कि ये 9 अरब डॉलर, ये सबसे 9 अरब डॉलर, ये सबसे ज्यादा महंगी पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट है। और ये चाइना के साथ मिलकर हमने फिर नेगोशिएट करके ये 6 अरब डॉलर पे लिए हैं। 3 अरब डॉलर हमने कम करवाया। और इंशाअल्लाह ये जब ML1 बन जाएगी तो आप ये समझें कि कराची से लाहौर सिर्फ 7 घंटे में पहुंच जाएंगे। और इसके लिए स्पेशल अंडर पासेस बनेंगे या ओवर पासेस, इसके पूरे गेट लगेंगे, इसके ये बिल्कुल एक मॉडर्न रेलवे बनेगा। और इससे जो रोजगार मिलेगा और इससे जो हमारी इकोनॉमी को फायदा होगा, जो कहते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसको जो फायदा होगा इस ML1 से, वो इंशाल्लाह पाकिस्तान को एक और लेवल पे ले जाएगी। जो मेरी सोच है कि पाकिस्तान एक वो मुल्क बने जो कभी किसी के सामने जिसको कर्जे ना मांगने पड़े, जो बदकिस्मती से जो पाकिस्तान हमें मिला था, मकरूज पाकिस्तान, हमें हर दूसरे मुल्कों के सामने हाथ फैलाने पड़ते हैं। तो ये जैसे जैसे हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती जाएगी और ये उसके अंदर ML1 का बहुत बड़ा हाथ होगा, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये मुल्क के अंदर जिस रेट पे तरक्की होगी इस वक्त आप तसव्वुर नहीं कर सकते। क्योंकि माशाल्लाह हमारी इकॉनमी उठनी शुरू हो गई है। और जो भी अब आप बिजनेस कम्युनिटी से पूछें तो ये बड़ी देर के बाद इतनी तेजी से हमारी माशियत आगे बढ़ रही है। जो तीसरी वजह कि आज मैं यहाँ आया हूँ वो इसलिए कि हमारे नए पाकिस्तान में जो भी जिसका मजहब हो वो सब बराबर के शहरी हैं। तो जो सिख बरादरी है उसका जो मक्का और मदीना वो पाकिस्तान में है। करतारपुर और ननकाना साहब उनका मक्का है और करतारपुर उनका मदीना है। और यहाँ भी हसन बदाल में उनकी एक ऐसी
زیارت کی جگہ ہے جدھر وہ پنجہ صاحب جدھر وہ ہر سال تعداد میں سکھ آتے ہیں. تو ہم یہ چاہتے تھے کہ ان کی ہم مدد کریں. ان کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا. تو یہ جو آج ریلوے اسٹیشن جس کو انوگریٹ کیا آج, اس سے ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی. پھر ناراوال میں اور پھر ننکانہ صاحب میں وہاں بھی ریلوے اسٹیشن جو بن رہا ہے ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان ایک ایسا ملک بنے جدھر باہر سے لوگ آئیں اور ہماری جو زیارتیں ہیں, جو دینی جگہ ہیں, جو بدھسٹ کے لیے ہیں, جو سکھ برادری کے لیے ہیں, جو ہندوؤں کے لیے ہیں, ان ساروں کو ہم ٹھیک کریں تاکہ باہر سے لوگ بھی آئیں پاکستان کے اندر. اور ہمارے جو پہاڑ ہیں, جو ہماری مختلف خوبصورت اللہ نے اس ملک کو نعمتیں دی ہیں, یہ ٹورزم کے لیے پاکستان دنیا میں ایک سینٹر بن سکتا ہے. ایک باہر کی میگزین کانڈے ناسٹ, بڑی میگزین ہے, ایک انٹرنیشنل میگزین, اس نے کہا کہ جو آگے جو ٹورزم کے لیے آگے سب سے زبردست جگہ بن رہی ہے وہ ہے پاکستان. تو ہمیں ہر قسم کی مدد کرنی چاہیے ٹورزم ڈپارٹمنٹ کی, ان کو بہتر کرنے کے لیے, اپنی سائٹس بہتر کرنے کے لیے, ویزا کا سسٹم آسان کرنے کے لیے تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو پاکستان آنے کے لیے. کیونکہ یہ سمجھ جائیں کہ صرف اگر ہم ٹورزم کو ڈیولپ کر لیں, صرف ٹورزم ڈیولپ کر لیں, تو ہمیں کبھی کسی باہر سے, نہ IMF سے, نہ کسی ملک سے کبھی بھی قرضہ مانگنا نہ پڑے. صرف ٹورزم کا شعبہ اتنا زیادہ اس ملک میں پیسہ لا سکتا ہے. تو میں آخر میں شیخ صاحب آپ کو مبارک دیتا ہوں سالگرہ کی بھی, اور یہ جو آج آپ نے یہ جو انوگریشن کی ہے اس ریلوے اسٹیشن کی, حسن بدال.